हर जुर्म हर बुराई पर होगा ये न्यूज का सीधा वार। आप देख रहे हैं ये न्यूज, खबर आप तक। अपर्ण जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा किया जाएगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। 3 से 9 अप्रैल से शिव पैलेस मैरिज होम पश्चिमपुरी पर होगा इस कथा का आयोजन। भागवत कथा के आमंत्रण पत्र हेतु आज हुआ कार्ड का विमोचन। 2 अप्रैल को कलश यात्रा से होगा भागवत कथा का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के संजय विनायक के द्वारा होगा भागवत का आगाज। कलश यात्रा में लगभग शामिल होंगी 500 से ज्यादा महिलाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि भागवत कथा जो है, भागवत कथा सुनने से, श्रवण करने से बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा और जो सनातन परंपरा चली आ रही है, ये उसका एक दर्पण है। और भागवत के बारे में कहा जाता है कि भागवत जो है वो भगवान के द्वारा अपने मुख से बोले गए वचन हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि भागवत कथा सुनने का मतलब ये है भगवान की जो बोली है, भगवान के जो वचन हैं उनको सुनना और उसका श्रवण करना और उसको अपने जीवन में अमल करना। और बिना भागवत कथा के मतलब मनुष्य का जीवन अधूरा है। हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, हमारा हो सकता है कि राज्य की दृष्टि से हम अलग अलग हों, लेकिन जो सांस्कृतिक भारत जो है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कहा जाता है आर्यावर्ते, जम्बू द्वीपे और भरतखंडे। ये आर्यावर्त क्षेत्र जो पूरा विस्तृत भारत था, यानी संस्कृति हमारी इतनी सनातन संस्कृति बहुत विशाल संस्कृति है। ये जम्बू द्वीप भरतखंड है, जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं जो अब विभाजित हो चुका है वो भरतखंड है। वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, जब आप भागवत को पढ़ेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी रिच हेरिटेज को हम बिलोंग करते हैं। दुर्दैव की बात ये है कि हमारे ये जो आजकल के युवा हैं, ये इसको भूलते जा रहे हैं। ये भागवत कथा का आयोजन केवल इसलिए होता है कि हम अपनी संस्कृति से रूबरू हों। अभी आप सभी बंधुओं ने देखा होगा कि एक चैनल के ऊपर आ रहा है कि इतिहास जो गलत पढ़ाया गया, इतिहास जो गलत पढ़ाया गया का मतलब केवल ये है कि कतिपय पॉलिटिकल रीजंस के कारण हमारे देश की जो संस्कृति है, कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से गढ़ दिया और उसका दुष्परिणाम हमें अपने युवाओं को जो है गलत शिक्षा से मिल गई। आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वो हमारा जो इतिहास है वो भान होता है, उसके द्वारा हम अपने सारे 16 संस्कार, ये सब चीज़ें कथाओं के द्वारा हम सबको ज्ञान मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। असल में बात यह है कि धर्म भी बढ़ रहा है और पापाचार भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं बढ़ रहा है। अगर धर्म नहीं बढ़ रहा हो तो आजकल आप देखिए कि इतनी कथाएं हो रही हैं, लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा हो रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है श्रद्धा। हाँ, पापाचार बढ़ने के साथ साथ ये दोनों चीज़ हो रही हैं। और एक जो अंतिम बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है, हमारा जो जीवन जो है ये 4 कालों में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इसमें ये ध्यान नहीं, ये कलयुग ये क्रम चलता रहता है, तो कलयुग के बाद सतयुग आता है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता। 3 बजे से 6 बजे तक का समय रहेगा प्रतिदिन, और 9 अप्रैल तक यह कथा चलेगी। 10 अप्रैल को भोजन प्रसादी, जिसको हम भंडारा कहते हैं, वह रहेगा। 2 अप्रैल को माता बहनों के द्वारा इस कथा के प्रारंभ हेतु कलश यात्रा का शुभारंभ रहेगा। प्रातः 8 बजे माता बहनों का आगमन होगा। 9 बजे हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसमें माननीय संजय भाई जोशी जी, उनका आगमन रहेगा। वह अपनी स्वीकृति देकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे। कथाव्यास देवी महेश्वरी जी, श्रीधाम वृंदावन में उनका निवास है और पिछले 12 वर्ष से वह कथा कह रही हैं। अपने ही देश में नहीं तो कई देशों में उनकी कथा हो चुकी है। और पहली बार अपने को ये मन था कि पुरुष वर्ग में तो कथाओं का बहुत बार श्रवण किया है, हालांकि कई महिलाएं भी अपने जो व्यास बनी हैं, इनका नाम बहुत सारे बंधु यहाँ नहीं जानते होंगे। व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, इसके कारण से मैंने अनुभव किया कि एक बार इनकी कथा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोग सुनेंगे, सुनने को लोग आएंगे, जितना आएंगे उतना लाभ परमात्मा उनको देगा। और कहते हैं अच्छे कार्य के लिए समय लगाएंगे तो बुरे कार्य के लिए समय अपना आप ही नहीं लगेगा। अच्छी बातों के लिए हमारा सोचने का वक्त रहेगा, बुरी बात अपने आप दूर रहेंगी। इसलिए इस कथा का
आयोजन किया गया है कि हम सभी अधिक से अधिक मात्रा में इस कथा में श्रवण हेतु आएँ और अपने जीवन को धन्य करेंगे ही, तो इस परमात्मा की संतति हम हैं और उसका स्मरण हम जितना करेंगे उतना ही गलत कार्यों से निवृत्त होंगे। भागवत कथा का श्रवण आगरा शहर में पहली बार हम सबको सुनने को मिलेगा। शास्त्रीपुरम क्षेत्र में ये कथा शिव पैलेस विवाह स्थल पर रखी गई है। कोरोना की सभी तरह की व्यवस्था वहाँ रहेगी। मैं पूरे आगरा शहर के सभी बंधुओं, विशेषकर शास्त्रीपुरम और सिकंदरा क्षेत्र की माता बहनों से 2 अप्रैल की कलश यात्रा में सहभागी बनने का और 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 7 दिन भागवत कथा श्रवण के लिए सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हर समाज का, हर देश का, राष्ट्र का उत्थान महिला के द्वारा ही किया जाता है। अगर एक घर में महिला संस्कारी है तो वो अपने पूरे परिवार को संस्कारित कर पाएगी और साथ में अपने समाज को, अपने देश को भी संस्कारित कर पाएगी। भागवत कथाओं में जाने से न सिर्फ महिला खुद पोषित होती है, वरन उसके साथ का पूरा परिवार, उसके साथ का समाज भी पोषित होता है। भागवत कथाओं में जाने के बाद ही हमारी जो भी संस्कार हैं, संस्कृति हैं, वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाते हैं और अच्छे और बुरे का ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक भावेंद्र शर्मा, मुकेश चंद गोयल, सर्व व्यवस्था प्रमुख राजेश कुमार, पूर्व संगठन मंत्री झारखंड, मुख्य यजमान श्री प्रकाश सिंह, प्रतिभा जिंदल, मंच संचालक, यात्रा प्रभारी विमलेश सारस्वत, मीडिया प्रभारी ऋषि अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। ये न्यूज के लिए दिव्या त्यागी की रिपोर्ट।